वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी में। हम इस संस्था में प्रयास आवासीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देते हैं और इन कोचिंगों में आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, मैथ्स, साइंस, रीजनिंग और ऐसे टॉपिक्स जिनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत जाती है, इन टॉपिकों को हम इस कोचिंग के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गणित का एक टॉपिक और सबसे बेसिक टॉपिक जो हर किसी को पता होना चाहिए, नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या एवं संख्या पद्धति। सबसे पहले गणित में आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बाद पूर्णांक, फिर उसके बाद परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या। इन सभी संख्याओं का आपको पास हर एक बारीक नॉलेज होना चाहिए, तभी कंपटीशन एग्ज़ाम की आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो बन पाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या एवं संख्या पद्धति। तो पहली संख्या है हमारे पास प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, फिर परिमेय संख्या। लेकिन इसको इन नंबरों को जानने से पहले हमको पता होना चाहिए नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर क्या होते हैं, तो आप समझिए कि नंबर वो रिप्रेजेंटेशन है, वो तरीका है या वो संकेत है जिनसे हम चीज़ों की गिनती करते हैं या मात्रा का पता लगाते हैं। यह होता है हमारी संख्या। तो गणित में हम अंक को जो पढ़ते हैं वो होता है एक संकेत। अगर आपसे पूछे कि संख्या क्या है, संख्या क्या है, संकेत है। तो यहाँ हम देखते हैं डेफिनेशन में, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि संख्या होता है, संख्या एवं संख्या प्रणाली में कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। देखते हैं कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हें हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति अथवा दशमलव पद्धति में इन्हें 10 संकेतों का प्रयोग करके नंबर बनाए जाते हैं। अंक गणित में सभी संख्या इन्हीं अंकों से बनी होती हैं। आपने देखा होगा जितनी भी नंबरों का हम यूज़ करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, केजी में या किसी की चीज़ की मात्रा बताने में, सभी इन 10 संकेतों का उपयोग करके ही बताया जाता है। तो हमारा सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर हो गया। नंबर क्या है? नंबर क्या है? गणितीय संकेत, गणितीय संकेत। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? प्राकृत संख्या। जैसे प्रकृति में हम सबसे परिचित रहते हैं। जैसे भी कोई भी आप टाइम पीरियड उठा के देख लीजिए, उसमें मानव को ज्ञान रहा है चीज़ों का, 1, 2, 3, 4 चीज़ों का, भले हो सकता है उनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो। तो हम देखते हैं कि गणित की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है जानने योग्य कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो प्राकृत संख्या है वो कहाँ शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो आपको पता चल गया पहला कि प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक जाती है। यह संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो इसमें यही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, नोट्स बनाते चलेंगे सब आप। इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या? होल नंबर। जब संख्या पूर्ण कब होता है? प्राकृत संख्या तब था जब हमारे पास चीज़ों की गिनती के लिए कुछ कुछ चीज़ें होती थे, जैसे कि आदि मानव मान के चलिए वो पत्थर से गिनती करते थे, मान के चल सकते हैं। वो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमारी सोच है कि वो इस प्रकार से अपनी चीज़ों का ख्याल रखते थे, अपनी चीज़ों की गणना करते थे और उनका डाटा अपने पास रखते थे, उसका ज्ञान अपने पास रखते थे। लेकिन जब हम पूर्ण प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्या होल नंबर की बात करते हैं, तो प्राकृतिक संख्या में जब जीरो शामिल हो जाए, प्राकृतिक संख्या में जब जीरो शामिल हो जाए तो उन्हें हम बोलते हैं पूर्ण प्राकृतिक संख्या। इसमें डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। संख्या में संख्याक जीरो को शामिल करने से प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एक, एक से पहले 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेके अनंत तक। तो 0 से अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलेंगे हम लोग? होल नंबर। क्या नंबर? होल नंबर। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले छोटी संख्या देखी थी हमने, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देखी थी हमने। अब हम देखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी होल नंबर किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग 0। क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम में हम लोग प्राकृतिक संख्या के बाद होल नंबर जब आते हैं तो इसमें जो शुरुआती अंक होता है वो होता है 0। 0 के बाद से ही नंबर आगे बढ़ता है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है?
जीरो। होल नंबर की सबसे छोटी संख्या जीरो। इसके बाद हम लोग चलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक पढ़ेंगे, उसके बाद परिमेय संख्या में। पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर्स। देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। तो इंटीजर्स होता क्या है? एक प्रकार की संख्या है जिसमें हम धनात्मक से ऋणात्मक तक सभी संख्याओं को जीरो के साथ लिखते हैं। अब देखिए, आपने प्राकृतिक संख्या में पॉजिटिव नंबर दी देखे थे, है ना, जीरो से लेकर अनंत तक जा रहे हैं। आपने होल नंबर में क्या देखा था? जीरो से लेकर अनंत तक जा रहे हैं। प्राकृतिक संख्या में आपने एक से लेकर अनंत तक देखा, और होल नंबर ने आपको जीरो से लेकर अनंत तक का नंबर दिया। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं? इंटीजर की बात करें, जब हम पूर्णांक की बात करते हैं, पूर्णांक में हम लोग के ऋणात्मक संख्या भी आती है। ऋणात्मक अनंत से लेके जीरो इंक्लूडेड पॉजिटिव अनंत तक हमारी जितने भी नंबर लाइन होता है, आपने जब छोटी कक्षाओं में देखा होगा, आपने जब भी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो आप देखते थे कि नंबर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, और बीच में क्या होता है? जीरो। तो जो आपका इंटीजर्स होता है उसके केंद्र में कौन होता है? जीरो। और आपके दाएं बाएं आपके नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो ये हो गया। अब इसका डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। इनमें क्या होता है? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या शून्य शामिल होते हैं। इनमें दशमलव या भिन्न शामिल नहीं होते हैं। एक चीज गौर करने वाली बात है कि इंटीजर्स में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। देयर इज नो फ्रैक्शन इन इंटीजर्स। सो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, कौन कौन से नंबर्स आएंगे, देख लेते हैं। -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। दैट्स ऑल, इट इज इंटीजर्स। इसके बाद चलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर होता क्या है? हमने देख लिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बाद पूर्णांक। अब देखेंगे हम लोग रैशनल नंबर, इट मीन्स परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। वैसी संख्या जो के भिन्न के रूप में हो, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि पूर्णांक संख्या होते हैं, जैसे कि 7/5, 0/6 और √4 भी हो सकता है, ठीक है। √4 को भी हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब आपके पास कितनी संख्याएं आ गई? देखिए, हम तो पहले संख्या की डेफिनेशन देखें, उसके बाद देखें प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, उसके बाद पूर्णांक क्या होता है, उसके बाद इररेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। ये सभी चीज़ों की नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये आपके पास डाटा होना चाहिए। ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा मैथ्स का, जिसके बाद आप लोग जो क्वेश्चन की बारीक चीज़ें होती है, जिससे आपका एग्जामिनर आपको फंसाता है, यहाँ ऐसा आपको ऐसा प्रश्न दे देता है जिसमें आप फंसते हो, ठीक है, वो इस कंसेप्ट से दूर होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग कि इसके बाद हमें कौन कौन सी चीज़ें और ऑब्जर्व करनी है नंबर सिस्टम में, या हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य मतलब डिविजिबल नंबर या आप कंपोजिट नंबर जिनको बोलते हो आप लोग, वो होता क्या है, ठीक है। भाज्य संख्या होता क्या है, उसका हम डेफिनेशन देखेंगे। तो एक चीज़ आपने देखा होगा, भाज्य मतलब डिविजिबल नंबर। डिविजिबल इट मीन्स कि जो नंबर एक से तो सभी नंबर डिवाइड जाते हैं, जीरो को छोड़ के, ठीक। एक से सभी नंबर डिवाइड जाती हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि ऐसी संख्या जो एक से डिवाइड जा रही है, खुद से भी डिवाइड जा रही है, उसके अलावा भी और किसी नंबर से डिवाइड जा रहा है, इट मीन्स कि ऐसी संख्या जो 3 या 3 से अधिक नंबर से डिवाइड जा रहा है, वो क्या होती है? आपकी भाज्य संख्या होती है। देख लेते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या संख्या वैसी संख्या होती है जो एक स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर से क्या हो? डिवाइड हो। तीसरा इसलिए बोला क्योंकि एक तो होता ही है, साथ में खुद से जाएगा, उसके अलावा जो दूसरा नंबर रहेगा उससे डिवाइड जाना चाहिए आपका नंबर, तो वो क्या है? भाज्य नंबर। क्या संख्या? भाज्य संख्या। अब देख लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। कौन सी संख्या है? 4। अब क्यों? अब देखेंगे क्यों 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की बात हो रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम 2 लेते हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। अब 4 की होती है, उसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। वो होता क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए आप लोग,
इस डेफिनेशन के हिसाब से होगा क्या? इस डेफिनेशन के हिसाब से वैसी संख्या जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। ठीक है, क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो देखो, एक एक से डिवाइड जाएगा, कोई और नंबर नहीं है। दो किससे जाएगा? एक और दो से जाएगा। ठीक है, तीन किससे जाएगा? तीन कौन से नंबर से डिवाइड जाएगा? एक और तीन से। मैं लिख दे रहा हूँ, एक से डिवाइड जाएगा। ये किससे जाएगा? एक और दो से जाएगा। ये किससे डिवाइड? एक और तीन से डिवाइड जाएगा। अब देखते हैं चार की बात। अब होती है चार की बात। चार किससे किससे डिवाइड जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, एक से जाता है, दो से जाएगा और चार से जाएगा। इट मीन्स कि ये जो नंबर फोर है, ये किससे किससे डिवाइड जा रहा है? खुद से, एक से और दो से। तो इट मीन्स कि जो नंबर फोर है वो सबसे छोटी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट, SMA, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अब बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय संख्या, ये सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य। देखो, भाज्य संख्या कर लिया हमने। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इंडिविजिबल नंबर। ठीक है, जो कि डिवाइड नहीं जाता। ठीक है, सभी नंबर से। इसी को हम लोग प्राइम नंबर भी बोलते हैं। क्या नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और एक को इंक्लूड ना करने का रीज़न ये है कि एक सिर्फ खुद से डिवाइड जाता है। और जब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं किसकी? प्राइम नंबर्स की, उस डेफिनेशन में हमको कहा जाता है कि गणित में ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं जाए, किसी और संख्या से डिवाइड ना जाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना ना जाए डिवाइड। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर। तो देख लेते हैं, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से, ठीक है, डिवाइड नहीं जाते हैं, उसको अभाज्य। जैसे कि अब एक चीज देख लीजिए आप, कि आपके प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं वो जानना जरूरी है। सबसे छोटा, ठीक है, सबसे, एक मैं लिख देता हूँ अच्छे से यहाँ पे, सबसे छोटा, सबसे छोटा, छोटा अभाज्य संख्या। ठीक है, कौन सा होता है? दो होता है। ठीक है, दो क्यों होता है? एक एक से डिवाइड जाएगा, लेकिन दो किससे जाएगा? एक और दो से। ठीक है, दो नंबर से डिवाइड जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? दो होता है। आपने जब एलसीएम निकालना सीखा होगा, ठीक है, आपने जब एलसीएम निकालना सीखा होगा, तो आपने सबसे पहले क्या करते हो? जो भी नंबर रहता है, जैसे मान के चलो 12 होता है, तो इसको डिवाइड किससे करते हो? 2 से करते हो सबसे पहले। तो सबसे छोटी नंबर क्या है आपकी? प्राइम नंबर 2 है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? 2 है। अब आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं कि आप, एक चीज इससे क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, ठीक है, और इनका उपयोग क्या है। जैसे कि हम लोग उदाहरण में देखते हैं, अथवा ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके दो ही अपवर्तक होते हैं। अपवर्तक इट मीन्स कि उनके फैक्टर्स कितने होते हैं? फैक्टर्स में समझ रहे हो आप लोग, जिससे वो डिवाइड जाता हो। ठीक है, दो ही फैक्टर होते हैं इसके। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, आपने इन सभी को किस में यूज़ किया होगा? एलसीएम में यूज़ किया होगा कभी ना कभी। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। अब एक चीज़ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम नंबर्स हैं? 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम नंबर्स हैं? ये लिखा है इसको हम लोग देखेंगे। 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, आप इसे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, और इसको आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे चल के मैं इससे एक क्वेश्चन दूंगा आपको, उसको आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सम संख्या, सम संख्या के सबसे परिचित हो आप लोग। इसको बोलते हैं इवन नंबर, EVEN। ठीक है, इसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर होता है सम संख्या, जिनका पेयर बनता है, जो दो से डिवाइड जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है, समझ में आया आपको? ये सबसे सरल है। ठीक है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है कि सम संख्या को पहचानने का तरीका क्या है? सम संख्या को पहचानने का तरीका है कि वैसी संख्या
वैसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है, जिनका पेयर बनता हो। पेयर समझते हो आप लोग? जैसे आप चप्पल पहनते हो, तो चप्पल कैसे पहनते हो आप? एक ही चप्पल पहन के निकल लेते हो क्या? ठीक है, जाते हो क्या एक चप्पल पहन के? नहीं। ठीक है, चप्पल क्या रहता है? पेयर में रहता है। चप्पल किस में रहता है? पेयर में रहता है। दोनों चप्पल पहन के जाते हो, ठीक है। वैसे ही ईयर रिंग्स, ठीक है, आप लोग का ईयर रिंग्स भी क्या रहता है? पेयर में रहता है। अब चलते हैं हम लोग सम संख्या, ठीक है, सम संख्या तो हो गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या होता क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं जाता हो, जिनका पेयर नहीं बनता हो, सेम। अब इनके इकाई स्थान पे क्या होता है? ठीक है, इनके स्थायी इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, ठीक है। 1, 3, 5, 7 और 9 होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सम संख्या, इनके लास्ट में होता है 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। ये नंबर्स आपके क्या होते हैं? सम संख्या होते हैं। अब इतनी चीज़ें हम समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो हमने अभी जितने भी अपने नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट थे, उसमें हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, इसके बाद परिमेय संख्या, उसके बाद हमने पूर्णांक भी देख लिया था। इसके बाद हमने देखा कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। इस स्लाइड में आपने देख चुका है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, आगे वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गणित में आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी शुड बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। ये क्यों जरूरी है डिविजिबिलिटी रूल? अगर आपको मैथ्स का कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा करना है, ठीक है, तो आपको पहले डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो हम लोग अपने अगले टॉपिक में चलते हैं, विभाज्यता का नियम। ये आपका विभाज्यता का नियम, ठीक है। विभाज्यता का नियम हमको क्या बोलता है कि प्रत्येक अंक का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, गुण होता है, जिससे हम नंबर्स को काटते हैं, जिससे हम नंबर्स को काटते हैं, डिवाइड करते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि हर एक नंबर का रूल क्या कहता है, हर एक नंबर का नियम, परिभाषा क्या कहता है कि ये कौन से नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले दो नंबर है, सबसे पहली छोटी सबसे प्राइम नंबर क्या होती है? दो होती है। तो हम लोग देखते हैं कि दो नंबर के विभाजक नियम क्या कहता है। हमें इसमें यह कहा जाता है कि ऐसी संख्या जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, ठीक है, 8 हो, ये सभी नंबर किससे डिवाइड जाएंगे? 2 से डिवाइड जाएंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड जाएंगे। जैसे कि टेक एग्जांपल, यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं बहुत सारे, डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, जिनका जोड़ा बनता है वो भी 2 से डिवाइड जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे 24 लिखा है, 440 लिखा है, 886 लिखा है, 488 लिखा है, ठीक है, 902 लिखा है। ये सभी संख्या क्या है? ये सभी संख्या क्या है? सम संख्या है ना। ये सभी संख्या क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है कि सभी संख्या क्या है? सम संख्या है। अब मुझे बताइए कि ये 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, 2 से भाग। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको भी 2 दूनी 4, 2 2 चौं 2 चौं 3, ठीक है, 2 4 4, ठीक है, यहाँ 4 5 1, ठीक है, ये सारी संख्या आ गई, ठीक है। तो अगर डिविजिबिलिटी का रूल पता है तो आप तुरंत कर सकते हो इसको, ये देख के ही पता चल रहा है 2 से भाग जाने वाला नंबर है। अब देखते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है हमको। 3 से विभाज्यता का नियम यह बोलता है कि कोई भी नंबर दिया हो आपको, कोई भी नंबर, वो 3 से तब तक डिवाइड जाएगा, ठीक है, 3 से तब डिवाइड जाएगा जब उनके सम क्या हो? 3 के पहाड़े में आता हो। आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि जो भी नंबर दिया गया होगा उसको क्या करना है? प्लस करना है। जो भी नंबर दिया होगा उसको क्या करना है? प्लस। जैसे कि यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ 512, ठीक है, 512, ठीक है। अब इसके इकाई स्थान पर 2 है, कुछ कर नहीं सकते। इसको हल करने के लिए ये 3 से जाएगा कि भाग नहीं जाएगा, इसको चेक करने के लिए इसको प्लस करना पड़ता है। 5 + 1 + 2, अब देखिए 5 और 1 कितना होता है? 6, ये कितना होता है? 7 और 8। तो ये नहीं जाएगा डिवाइड, सिंपल सी बात है कि ये डिवाइड नहीं जाएगा। 5 + 1 + 3 अगर मैं ऐसा कर देता तो ये 3 से डिवाइड जाता, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, 5 1 6, 6 3 9, ये 9 है तो 3 से डिवाइड जाएगा। चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, ठीक है, 171 ये आ गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है उदाहरण में, 3 से विभाज्य है, भले हमको देखने से नहीं लग पा रहा है, ठीक है, या आप कुछ ऑब्जर्वेशन लगाए होंगे, लेकिन इसको देखना नहीं है, हमको इसको सॉल्व करना है। इसमें हम लोग ऐड करके देखेंगे कि 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा डिवाइड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चार की विभाज्यता के नियम में, चार का विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि कोई भी नंबर हो उसके अंत के इकाई और दहाई स्थान पे ऐसी संख्या होनी चाहिए जो चार से क्या आ जाए, डिवाइड जाए, जो चार से क्या आ जाए, डिवाइड जाए। अब देखिए इसमें एक और रूल इसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी नंबर है उनके लास्ट टू डिजिट जीरो होने चाहिए, क्या होने चाहिए, जीरो, इकाई और दहाई स्थान पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये नंबर भी आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, चार से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, चलिए देखते हैं कि ये नंबर चार से डिवाइड जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है कि चार का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है हमको कि जो भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, आप क्या करोगे नंबर्स को, इकाई स्थान पे चार आठ होना चाहिए और ज़ीरो ज़ीरो होना चाहिए लास्ट में, तब ये क्या होता है, डिवाइड होता है। अब यहाँ देखिए कि पाँच का विभाजक का नियम बोलता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, फाइव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए और फाइव होना चाहिए। अब देखते हैं कि छः का विभाजक का नियम क्या बोलता है। ठीक है, छः का विभाजक का नियम सरल है। आपको यदि दो का विभाजक का नियम आता है या तीन के विभाजक का नियम आता है तो आप वैसे नंबर्स को छः से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ऐसी नंबर्स जो दो से डिवाइड जा रहा है, तीन से डिवाइड जा रहा है, उसको आप ऑटोमेटिकली छः से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर देख लेते हैं कोई भी, जैसे 144 है तो आप इसमें दो से डिवाइड कर सकते हो, लास्ट में नंबर क्या है, चार, तो ये दो से डिवाइड होगा ही होगा, ये दो से डिवाइड होगा ही होगा। इसके बाद तीन से विभाजन का नियम ये बोलता है कि अगर आप इसको सम कर दें, चार एक पाँच होता है, पाँच चार कितना होता है, नौ, तो नौ हो रहा है इसका सम, इट मीन्स कि ये भी किससे जाएगा, डिवाइड, छः से जाएगा, क्योंकि ये दोनों हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, दो से भी जा रहा है और तीन से भी जा रहा है, इट मीन्स ये किससे जाएगा, छः से जाएगा डिवाइड। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे ऐसा है कि सात से विभाजन का नियम क्या बोलता है। सात से विभाजन का नियम सरल है, इसको थोड़ा समझने की बस देरी है कि कोई भी नंबर है, आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, उसके अंत के इकाई स्थान, ठीक है, अंक के स्थाई इकाई स्थान को क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे कोई भी नंबर दिया है, ठीक है, सपोज यहाँ पे 1441 दिया है, ठीक है, ये 441 नंबर दिया है, इसमें करना क्या है कि ये सात से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको पता लगाने के लिए इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे क्या करना है, दो का गुणा करना है, दो का गुणा करना है, इकाई स्थान में क्या है, एक है, इकाई स्थान में एक है, इसका गुणा कर दिया, दो आ गया। अब दो को क्या करना है, परिभाषा में देख लीजिए कि अगर दो स्थान आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसका दो से गुणा करना है और जो बची संख्या उसको माइनस करना है, जैसे कि यहाँ पे आ गया 441 आ गया, इसके इकाई स्थान पे क्या है, एक है, इसको दो से गुणा करना है तो दो आ गया। अब देखिए कि जो 44 है इसको दो से डिवाइड करेंगे, ठीक है, दो से भाग करेंगे, डिवाइड बोलता हूँ, माइनस करेंगे, तो इसको क्या करने के बाद, इसको करने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 42 आ रहा है, ठीक है, और 42 आता है सात के पहाड़े में, सात का पहाड़ा पड़ेगा 42 आएगा, सात छः का 42, ठीक है, सात छः का 42 ये आ रहा है, मतलब ये जो नंबर है, कौन सी नंबर है, ये 144 नंबर है, वो क्या है, सात से डिवाइड जाएगा। इसी प्रकार एक और तरीका है कि इकाई स्थान को आप पाँच से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, ठीक है, पाँच से गुणा करोगे इकाई स्थान को और उसमें आप जो बची भी जितने भी संख्या उसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। तो अगर ऐसी नंबर आती है जो ये सात के पहाड़े में आएगी नंबर, जो भी प्लस माइनस करने के बाद दो से करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस पाँच से करना, पाँच से करोगे तो प्लस करना पड़ेगा। तो ये वाला इसका क्या है, तरीका है। तो ऐसे नंबर क्या है, सात से डिवाइड जाएंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं आठ से विभाज्यता का नियम। आठ से विभाज्यता का नियम ऐसा बोलता है कि यदि कोई नंबर है, यदि कोई नंबर है तो उनके तीन स्थान पे जीरो हो या उनके सैकड़े दहाई और इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, ऐसी नंबर होना चाहिए जो आठ से डिवाइड जाता हो। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख रहते हैं कि 1224, तो इनमें ये जो 224 है ये आठ से डिवाइड जाएगा, है ना, जाएगा, देख लेते हैं, अरे देखो 224 ये होगा किससे डिवाइड जाएगा, आठ से डिवाइड जाएगा, ठीक है, आठ एक मान 16, आठ एक आठ 16, आठ दिया 24, ठीक है, आठ दूनी 16, ये 16 हो गया, ठीक है, 22 में 16 घटा लो आप लोग, ठीक है, ये कितना बच गया, 6 बच गया, आठी आठी 64,
तो 28 आ गया। तो ये विभाज्यता का नियम है, इसमें आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसका 2 रूल आपको पता चल गया कि ऐसे नंबर्स जिनके सैकड़े, दहाई और इकाई स्थान पे ऐसी नंबर्स हैं जो 8 से विभाजित होती हैं, या ऐसे नंबर जिनके लास्ट के 3 अंक 0 होते हैं, वो क्या होती हैं, 8 से विभाज्य होती है। इसके बाद 10 से विभाजक नियम बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी लास्ट में 0 हो वो क्या होता है, आपका 10 से डिवाइड होता है। अब 11 का विभाजक नियम ये बोलता है कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, उनका अल्टरनेटिव इट मीन्स कि जो भी नंबर आ गया, जैसे कि सपोज 1 2 1 ये आ गया, ठीक है, ऐसे मैंने नंबर ले लिया है। तो इसके विभाजक का नियम क्या कहता है कि कोई भी अल्टरनेटिव नंबर लेना है, ठीक है। ये क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई को लेना है, सैकड़ा को दहाई को छोड़ना है, सैकड़ा को लेना है। तो पहले देखो, पहला, तीसरा, ठीक है, जितने भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ सम, ठीक है, सम करना है, ठीक है। और इवन नंबर का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर है, ऑड इवन नंबर, ठीक है, ऑड नंबर्स जितने भी हो गए उसका सम, इवन नंबर जितने भी हो गए उसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब वो नंबर क्या होता है, 11 से विभाजित होता है, ठीक है। ये देख लिए 11 से पूर्ण विभाजित होगा जब उसका क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, आपका 0 है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल हम लोग का खत्म होता है। इसमें हमने 0 से लेकर 11 तक के जितने भी संख्या हैं उनको भाग करने का तरीका देखा, ठीक है। ये नंबर कौन कौन से नंबर को डिवाइड कर सकता है वो सारी चीज़ें हमने सीखी। तो अब आगे चलते हैं, आगे हम रिवाइज करेंगे कि हमने यहाँ तक जितना भी पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे, उसका क्वेश्चन भी करेंगे कि उस प्रकार में क्वेश्चन, इनको पढ़ने के बाद कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे पास आएगा। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहले नंबर हमने जाना नंबर क्या होता है, उसके बाद हमने नंबर्स के टाइप देखे कि नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, उसके बाद होल नंबर होता है, इंटीजर्स होते हैं, उसके बाद आपके रैशनल नंबर होते हैं, उसके बाद इन रैशनल को बताऊंगा, ठीक है। इन रैशनल नंबर भी हम लोग पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ये क्या है, आप लोगों ने वेन डायग्राम कभी सुना होगा, वेन डायग्राम, ठीक है। ये वेन डायग्राम है आपके नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का। इसमें सबसे नीचे आता है, सबसे छोटी हमारी इकाई आती है नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद आता है रैशनल नंबर। अब देखें, इसको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या। ये क्या है हम लोग का, प्राकृत संख्या, ठीक है। इसके बाद होता है होल नंबर, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर्स, इसके बाद रैशनल नंबर, इसके बाद इरेशनल नंबर। अब देखिए, नेचुरल नंबर 1 से लेकर शुरू होता है, इन्फिनाइट तक जाता है। आपका होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनाइट तक जाता है। आपका इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड, और कहाँ तक जाता है आपका, प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक, 0 इंक्लूडेड, ये होता है। अब देख लिए इंटीजर्स क्या होता है, देख लिए इंटीजर्स। उसके बाद देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं होता, ये क्या होता है आप लोग का रैशनल नंबर, क्या होता है, रैशनल नंबर, ठीक है। ये पॉइंट में आ सकता है लेकिन इंटीजर्स हमेशा क्या रहेंगे, पूर्णांक रहेंगे ये। अब रियल नंबर, ठीक है, इन रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते और जिनका, ठीक है, जिनका क्या होता है, वो कभी स्टॉप नहीं होते। अगर कोई भी नंबर जैसे पाई का वैल्यू आप लोग 3.144 समथिंग समथिंग चलते रहता है, ये इन्फानाइट तक चलते रहता है। इसी कारण इसको इनरेशनल बोलते हैं, क्योंकि ये अनस्टॉपेबल है, अनरिपीटेड है। इसके पॉइंट के बाद ना संख्या रिपीट होती है, ना ही ये एक पैटर्न फॉलो करती है, ठीक है। ये अपने पैटर्न से, कोई भी पैटर्न, रैंडम पैटर्न से चलती रहती है। कौन सा, पाई का वैल्यू। तो इन सभी नंबर से आप परिचित हो गए। इसके बाद हम लोग लगा लेते हैं क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आपने देखा कि ये क्वेश्चन प्रयास एग्जाम में, ठीक है, आपके एकलव्य एग्जाम में और आपके नवोदय एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने अपने पुराने लेक्चर्स में हम पीछे जाएं तो हमने देखा था कि 1 से लेकर 100 तक के कितनी अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं 25। तो इसमें पूछ दिया गया है कि 90 और 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स हैं। तो देख लो आप लोग, ठीक है। हमने देखा था कि इनकन्वे, ठीक है, क्या है इनकन्वे, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ठीक है, 100, इनके बीच कौन सी प्राइम नंबर है। इनके बीच मैं सीधा बता देता हूँ कि 97 क्या है, आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। बाकी सब किसी ना किसी नंबर से डिवाइड जाएगा, ठीक है, बाकी
सब नंबर किसी ना किसी से डिवाइड जाएगा। ठीक है, आप पीछे आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। इनमें क्या है, एक नंबर है प्राइम नंबर 97। ठीक है, अब देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। हमने देखा था परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, और यही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है प्रयास, नवोदय और एकलव्य कि बच्चे के बेसिक्स स्ट्रांग है कि नहीं। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग का जो नंबर सिस्टम का बेसिक्स है वो आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, और जो विभाज्यता का नियम है वो क्या होता है। विभाज्यता का नियम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, इनमें से लिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, पूछा है नहीं है। तो हमको पता है कि ऐसे नंबर जैसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, सब लिख लिया p बटे क्यू के रूप में, जहां q बराबर का ना हो, क्या ना हो, जीरो ना हो। ठीक है, ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। लेकिन हम क्वेश्चन में देखते हैं कि 0/3 है, 0/3 है, ठीक है, 3/0 है, ठीक है, 7/1 है और 1/7 है। ठीक है, तो बच्चों को कंफ्यूज इन दोनों क्वेश्चन में, इनमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं कि 7/1 बोलो 1/7 हो, ये तो भिन्न है ही, है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे 0/3 और 3/0, इसमें आप क्लियरली बता सकते हो कि यहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ q बराबर 0 है। इट मीन्स कि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं बोलेंगे, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का इसका, 3/0, ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो गाइस ये वाला हम लोग का टॉपिक जिसमें हमने नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं उन्होंने देखा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और हमने देखा परिमेय संख्या, और इन रेशनल नंबर्स के बारे में भी हमने थोड़ी जानकारी ली। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ऐसी वीडियो को